फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है। अब सबसे पहले जो y वाली टर्म्स है हम उसे एक साइड पे ले आएंगे, तो 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 8। ठीक है, अब 4 में से 2 गए तो यहाँ बचा 2y इज इक्वल टू 2, दैट 2 माइनस 2। फिर माइनस 2/2 लिखा, इसको कट करा तो आंसर आया 1, तो y की वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा एक्यूट एंगल है। तो आपको पता है जो भी 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो सारे हमारे एक्यूट एंगल होते हैं, तो इसके अंदर 30 डिग्री सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है एक फिगर जिसमें हम लोगों को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 20 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर की वजह से। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स है तो उन्हें ऐड करके सीधा 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर आप फुल फॉर्म में लिख देना, ना भी लिखो तो चलेगा, इसमें टिक मार्क ही करना है सिर्फ। तो अब आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे y इज इक्वल टू 180 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा आपका 160 डिग्री। फोर्थ पार्ट के अंदर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो ये 73820 है। अगर कोई भी नंबर इनसे एंड हो रहा है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, इजीएस्ट वे। और अगर कोई नंबर है मतलब जो एंड हो रहा है 1, 4, 5, 6 या 9 से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। फिफ्थ पार्ट के अंदर -1 ⁵ का आंसर -1 ही आएगा, ये तो बहुत सिंपल। पार्ट 6 के अंदर हम लोग सीधा सीधा 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ गया। ठीक है, अब 72 के बाद p 2 बार है, एक p स्क्वायर है और एक वहां 12 के साथ p है, तो वो p का क्यूब हो गया। आफ्टर दैट वी हैव अ सिंगल क्यू, तो हम सिंगल क्यू को लिख देंगे। और क्योंकि -12 था इस वजह से अब हम मल्टीप्लाई में माइनस का साइन लगा देंगे और आंसर आ गया बी पार्ट। सेवेंथ पार्ट है वो है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे पाई आर पाई, ये है फॉर्मूला। और उसके बाद सेवेंथ पार्ट के अंदर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोगों को ढूंढनी है। हमें रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारी होती है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हम लेंगे ही नहीं, हम पाई को पाई लिखेंगे। रीज़न, यहाँ पे देखो पाई के अंदर ही हमें आंसर सॉल्व करना है। तो रेडियस 4 × 4 है और हाइट हमारी 3 है, तो सीधा सीधा 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 48 पाई हमारा आंसर हो गया। एट्थ पार्ट के अंदर उन्होंने बोला कॉमन फैक्टर चाहिए 8x² y और 40y के। तो सबसे पहले ये देखो, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 40 की क्या हो गई 2 × 2 × 2 × 5 × y, क्योंकि y भी है। और 8 की 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 8 की हो गई 2 × 2 × 2 और साथ में x × x और फिर एक y। तो ये 2 और ये 2 कॉमन है, उसके बाद y कॉमन है ना। तो आंसर 2 2 2 का क्यूब तो 8 होता है, ये तो 2 क्यूब हो गया और y, तो 2 क्यूब y मतलब हमें 8y हमारा आंसर है, मतलब ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा है कि 3 फ्रेंड्स है, राम श्याम और राजू। राम श्याम राजू। राम ने 6 kg 600 ग्राम 6 kg 600 ग्राम वो लिया, एप्पल लिए। श्याम ने 3 kg 400 ग्राम 3 kg 400 ग्राम और राजू ने 5 kg। फर्स्ट पार्ट के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन है कि टोटल आपको बताना है कि कितना उन्होंने परचेज करा। अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 15 kg आ जाता है सीधा सीधा, तो यहाँ से पता चल गया कि 15 kg टोटल है। सेकेंड, कि राम ने श्याम से कितना ज़्यादा परचेज करा। सिंपल, राम ने इतना करा था, श्याम ने इतना करा था। जब आप 6 और इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ 200, तो ये आपका आंसर है 3 kg 200 ग्राम। द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय राम इज। सिंपल, 6.6 kg, वो तो हमें दिख ही रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन ही है।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हाउ मच ग्रेटर इज़ द वेट ऑफ ऑरेंजेस दैन द वेट ऑफ बनानास। तो हमारे पास दोनों का वेट है, हमें बस माइनस करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है द रेशियो ऑफ द फ्रूट्स परचेज्ड बाय राजू एंड टोटल फ्रूट इज। तो राजू ने क्या परचेज करा था 5 kg, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और टोटल वैल्यू कितनी है 15। तो जब आप 5 को डिवाइड करोगे 15 से तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, दैट्स वाई आंसर क्या आ गया 1:3।